नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों अभी अब थोड़ी देर पहले ही बिहार विशेष शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में आपको बताया गया था कि फॉर्म जो हैं वो आपके 2 जुलाई 2025 से भरे जाएंगे। अब डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगी, फ़ीस क्या कटेगी, कब से अप्लाई किया जाएगा, कितनी सीटें किसके लिए हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF को पहले ही शेयर किया जा चुका है। और हाँ, महिला आरक्षण भी दिया जा रहा है। हर वर्ग के लिए महिला की सीट अलग अलग दी जा रही है, साफ साफ यहाँ पर दिखाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 से 5 के लिए 5534 पद हैं, और जो 5534 पद हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, अनरिजर्व्ड की महिला की कैटेगरी ये है आपकी, ठीक है। उसके बाद में OBC की ये है, OBC महिला की ये है, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग सब ये यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है, सबके लिए दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए महिला उसमें भी अलग दी गई है। यानी कि टोटल 5534 पद जो हैं वो 1 से 5 के लिए हैं। अब अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CP, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अल्पदृष्टि, स्पीच एंड लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ये आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी। टोटल सॉरी भैया, टोटल आपके पद यहाँ पर दिए गए हैं 2264, ठीक है, सबके अलग अलग दिए गए हैं। आप इसको आराम से, मैंने PDF शेयर कर दी, आप उसको देख सकते हैं। मेन जो आपके मुद्दे की बात है, इसी प्रकार से 6 से 8 के लिए 1745 पद जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेतनमान यहाँ पर दिया गया है 25,000 रुपये, ठीक है, 1 से 5 के लिए, और 1 से 8 के लिए 28,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे पहला कि इस वेबसाइट पर आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कुछ सीटें इन्होंने अपने रोक रखी हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रजनीश कुमार पांडे जी, अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य ने जो एक पिटीशन फाइल की थी, उसके तहत इन्होंने 816 पदों को क्या कर रखा है, उनका परिणाम जो है वो इस प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और ये जो 816 पद हैं, परीक्षा फल प्रकाशन से पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा फल प्रकाशन से पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। 816 पदों पर जो है उस भर्ती को रोका जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो पुराने लोग जो संविदा पर लगे हुए थे उनके ये 816 पद हैं, ठीक है। अब ये 816 पद 1 से 5 के कितने हैं, 6 से 8 के कितने हैं, अभी इन्होंने पूरा डाटा इसका नहीं दिया है। दूसरी बात क्या है, हर व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक है तो फाइल अपना जो पेपर है वो दे सकता है। दूसरा क्या है, ये तो होना ही था, आपके पास में CRR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, सभी के पास है। और सबसे जो बहुत कंपलसरी चीज़ थी, सर सीटेट को मानेंगे, किसको मानेंगे, तो भैया अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप BSc स्टेट पास होने चाहिए। अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करोगे तो BSc स्टेट पास होने चाहिए, जो कि 2023 में आपका फॉर्म भरा गया था, और फरवरी 2024 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस कह सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, पहली बात, ठीक है। साफ साफ तौर पर दिया गया है कि BSc स्टेट पहला और दूसरा पेपर जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें फॉर्म वही भर पाएंगे जिन्होंने इसको दिया है। 2024 में फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था इसका। इसके बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक व इसके समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो भी वह CRR नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपके पास हैं पहले से, तभी आपने BSc स्टेट दिया हुआ था। इसके बाद में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आयु सीमा देखिए यहाँ पर दी गई है,
ठीक है, आप पढ़ सकते हैं 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम आयु सीमा 1/8/2023 को आरक्षित पुरुष 37 वर्ग, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष, ठीक है, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, ठीक है, ये सब ऊपर की दिए गए हैं। सेना निवृत्त होने के लिए 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष पर आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, वो आपका आ गया है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ये है, बाकी जिसको जो भी पढ़ना हो भैया पढ़ लेना, लेकिन सिलेबस क्या है, कक्षा 1 से 5 के लिए यह 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में भाषा आहर्ता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, यानी कि आप लोग सबको पता है कि भाई अंग्रेजी और हिंदी लगभग सभी लेते हैं, 4 भाषाएं दी जाएंगी, लेकिन उनमें से आपको 2 लेना पड़ेगा। उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और ये इसमें कम से कम 30% अंक अनिवार्य होंगे, यानी कि इसको बिल्कुल पास करना है। मान लो अगर ये आपका जितने भी नंबर का होगा उसमें से आपको 30% अंक लाने हैं। मान लो 100 नंबर का हुआ तो 100 में से आपके 30 नंबर आने चाहिए, ठीक है, ये हमने माना है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपका 120 नंबर का है और ये आपका 30 नंबर का है। भाग 1 जो है वो 30 नंबर का है। अगर हम बात करें तो 9 नंबर, 30 में से 9 नंबर, या हम मोटा मोटा मान लिया जाए कि भाई 10 नंबर, ठीक है, 10 तियाँ 30, हाँ ठीक है, 30% मान लीजिए, 33% हम लोग मान के चलते हैं कि 10 नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है सेकंड पेपर, सेकंड कॉपी आपकी चेक होगी। सेकंड के लिए आपके पास में गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल की गई, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उपरोक्त विषय पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। भाई अब आप 1 से 5 के लिए जाओगे तो 1 से 5 के लिए जो चीज़ें होंगी SCERT NCERT की वहीं से पूछी जाएंगी, ठीक है। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे। सामान्य अध्ययन कहाँ से, SCERT से आएगा। इसका स्तर उम्मीदवार की अर्हता के, न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 to 8 में भी इसमें 3 भागों में बांट दिया गया। 30 नंबर में भाग 1, भाग 2 40 नंबर में, भाग 3 आपका 80 नंबर में, पूरा ये दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चलते हैं। ये देखिए पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधे आपके कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या कुछ रहेगा। तो सीधे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया फॉर्म भरने में जो आप कोटी लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में अब ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिए गए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लगेंगे, ठीक है। इस सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हाँ, ये देखिए फ़ीस की डिटेल दी गई है। फ़ीस की डिटेल क्या है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक यानी कि 200 रुपये, ठीक है। और सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। अब देखिए क्या दिया गया है, और जो भी शुल्क होगा अतिरिक्त बैंकों जो द्वारा जो निर्धारित होता है, GST वगैरह लगा करके देते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। नोट क्या है, बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये प्रति वर्ग। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाएगा, उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज किए जाएंगे।
यानी कि जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें तो आधार नंबर वहाँ पर ज़रूर भर दें। अगर नहीं भरेंगे तो आपका 200 रुपये जो है वो अतिरिक्त आपसे बायोमेट्रिक का लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं कब से, 28 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 2 जुलाई से 28 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है आपकी ये देखिए दी गई है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये आपको दी गई है। ठीक है, कि कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, सारी जानकारी। तो भैया देख लीजिएगा, बहुत ही जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब आपको बता दिया गया है। बाकी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप शेयर कर ही दिया गया है। फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो कैसे फॉर्म को भरना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।